तो ये हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले जो है वो मैंने एक कंपनी ओपन की हुई है, बार्कलेस जो है वो सिंपली आपने इसका बार्कलेस जो है वो कैरियर सेक्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे जो है वो आपने इनके सर्च जॉब्स के ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक करना है। सर्च जॉब्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है वो इस तरह आपके पास सर्च जॉब्स का जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो नीचे इसका सर्च बॉक्स बना हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट चेकिया की लोकेशन आ रही है, लेकिन ये मेरी करंट लोकेशन जो है वो इंटरनेट से ले रहा है। तो मैं इसके अंदर जो है वो प्राग एंटर करता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी जॉब्स जो है वो निकलती है। मैं कोई भी कीवर्ड इसके अंदर एंटर नहीं किया, तो आपने जो है वो सिंपली लोकेशन का फ़िल्टर लगाना है और आपने जो है वो देखना है कि कौन कौन सी जॉब्स आपके पास आती हैं। तो यहाँ पे आईटी से रिलेटेड जो है वो टॉप पे मेरे पास आ रही है। ये देखिए, ये जॉब जो है वो रिसेंटली पोस्ट हुई है 15 फरवरी को और ये पोजीशन है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की। तो इसको मैं एक नई टैब में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है वो आपके पास इस जॉब की जो है वो डेट आ रही है, ठीक है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ आ रहा है कि ये किस फील्ड की जो है वो किस डोमेन की जॉब है, और जॉब की टाइप क्या है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। ये जॉब रेफरेंस कोड है जब आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इस जॉब के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है वो बार्कलेस का यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप अपनी रेज्यूमे के साथ जो है उनका एप्लीकेशन फॉर्म ऑटो फिल कर सकते हैं या फिर आप मैनुअली सारा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी जो है वो रेज्यूमे बनी हुई है तो आप इसमें जो है वो ऑटो फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आप अप्लाई मैनुअली के ऊपर जो है वो क्लिक करके तो आप उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपने करना है कि आपने जो है वो अपना साइन अप करना है, अपना अकाउंट बनाना है। मेरा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी साइन अप हुआ है। तो साइन अप करने के बाद जो है वो आपने इनका ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर लें और इसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको आपने फुलफ़िल कर देना है। रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो ज़्यादातर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जॉब एक्सपीरियंस होता है और आपकी जो है वो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये देख लो ऊपर, ठीक है। सबसे पहले जो है वो आपका नाम है और आपको ये पता कैसे चला आपने किस कंट्री के लिए जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका एड्रेस आ गया है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आ गया, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई और आपने जो है वो आगे कंटिन्यू करना है। इसी तरह जो है वो आपके प्रीवी माई एक्सपीरियंस में आ जाना है। फिर आपने एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं कुछ, उसके बाद जो है वो यहाँ पे कुछ वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स हैं जो आपने करना होता है और फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो अगर बार्कले की मेन वेबसाइट पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। QA ऑटोमेशन डेवलपर की हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर की है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर की है, ये 10 फरवरी को जो है वो पोस्ट हुई है। क्वांटिटेटिव डेवलपर की जॉब जो है वो 3 फरवरी को पोस्ट हुई है। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है 26 जनवरी को जो है वो ये जॉब पोस्ट हुई है, लेकिन अभी तक इनको जो है वो बंदा नहीं मिला, ठीक है। वेब ऐप एंड C# सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि 18 जनवरी की जॉब पोस्ट हुई है, अभी तक जो है वो इनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला। तो इस तरह जो है वो अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको जो है प्लेंटी ऑफ जॉब्स जो है वो यहाँ पे मिलती हैं। 31 यहाँ पे ये देखें 31 जॉब्स जो हैं वो अभी भी ओपन है बार्कले की वेबसाइट पे। तो जो लोग जो है वो आईटी की फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है वो इनको चेक करें जॉब्स को, और जो है वो अपनी आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसके मुताबिक जो है वो अपनी सूटेबल जॉब ढूंढ के तो उस पर एज सुन एज पॉसिबल जो है वो अप्लाई करें। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली कंपनी है हमारे पास एक्सेंचर का जो है वो यहाँ पे आपने सिंपली उसकी वेबसाइट ओपन करनी है, accenture.com C इंग्लिश पेज पे आपने आ जाना है और यहाँ पे जो है वो आपने एक्सेंचर के कैरियर सेक्शन में चले जाना है। कैरियर सेक्शन में जाने के बाद आपने जो है वो सर्च फॉर अ जॉब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपने राइट साइड लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके पास फ़िल्टर आ जाएंगे। तो मुझसे जो है वो ये लोकेशन मांग रहा है, मैं इसको जो है वो प्राग की लोकेशन देता हूँ। ये देखें मेरे पास नीचे प्राग आ गया। तो 66 जॉब जो हैं वो एक्सेंचर कंपनी की वेबसाइट पे भी जो है वो अभी लिस्टेड हैं, जो जिनके लिए जो है वो एक्सेंचर अभी बंदे ढूंढ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें जॉब कैटेगरीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, उसके बाद जो है वो क्लाउड इंजीनियरिंग है नीचे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो जनरेटिव एआई सोल्यूशन लीड जो है उसकी पोजीशन ओपन है, जनरेटिव एआई इंजीनियर की पोजीशन ओपन है, जनरेटिव एआई सोल्यूशन लीड की या कंसल्टेंट की जो है वो पोजीशन ओपन है। अब ये सारी पोजीशंस जो है वो प्राग बेस्ड हैं, चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है। और उसके बाद देखें आपके यहाँ पे जो है ये फुल टाइम जॉब है, ठीक है। इस प्लस के साइन पे जो है वो आप क्लिक करके इस जॉब की
आगे मज़ीद जो डिटेल्स हैं आप उनको देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आगे उस जॉब पे, एक पर्टिकुलर जॉब पे जो है वो क्लिक करके आप उसकी सारी डिटेल्स को जो है वो पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद जो है वो आप उसके एप्लीकेशन प्रोसीजर पे जो है वो आगे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है एक सैप, बहुत बड़ी कंपनी है यहाँ पे प्राग में, इसमें बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। यहाँ पे जो है अगर मैं प्राग की लोकेशन लगाऊँ, मैंने जॉब कैटेगरी का कोई कीवर्ड नहीं लगाया, तो सर्च जॉब्स पे जो है वो क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें मैंने प्राग का जो है वो फ़िल्टर लगाया, तो ये कितनी ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो भी प्राग में अवेलेबल हैं। ठीक है। यहाँ पे देखें एआई प्रोजेक्ट मैनेजर की है, सीनियर एआई आर्किटेक्ट है इन कस्टमर सर्विसेज एप्लीकेशन इनोवेशंस टैक्स कंप्लायंस में है। सैप के अंदर जो है अगर आपका फाइनेंस का, आईटी का या बिज़नेस का जो है वो एक्सपीरियंस है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको सैप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस, आपकी सीवी मैच हो जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये कंपनीज़ जो है वो आपको स्पॉन्सर कर देती हैं वीज़ा। ठीक है। अब वीज़ा को लेके जो है वो बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि वीज़ा कैसे मिलेगा, हम एलिजिबल भी हैं या नहीं। मैं आपको भी दिखाता हूँ चेक एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। आपने चेक एम्बेसी इस्लामाबाद सिंपली लिखना है, और आपने जो है वो इनकी वेबसाइट पे चले जाना है। यहाँ पे जो है वो आप स्टडी या ट्रैवल पे क्लिक करेंगे। स्टडी या ट्रैवल जो है वो ट्रैवल टू चेक रिपब्लिक, उसके बाद जो है वो आपने आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट पे चले जाना है। लेट मी गो बैक। अच्छा जी, इसके बाद जो है हम ट्रैवल के बजाय जो है वो ट्रैवल टू चेक रिपब्लिक, हम इसमें आगे इधर जो है वो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए वीज़ा एंड कंसुलर के अंदर जाके आपने जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा के अंदर जो है लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, लॉन्ग टर्म वीज़ा, उसके अंदर चले जाना। लॉन्ग टर्म हम चले जाते हैं वर्क इन द चेक रिपब्लिक। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप जो है किन किन जो है वो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। ठीक है। क्वालिफाइड वर्कर्स जो हैं उसमें एम्प्लॉय कार्ड की अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। इसमें जो है वो कोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपके पास कोटा है हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, जिसमें जो है वो कोटा आपके पास कितना है 80। ठीक है। अब 80 जो कोटा है, बेसिकली ये जो क्वालिफाइड वर्कर हैं ये है अनस्किल्ड कैटेगरी का कोटा, जो मैं बार बार मेंशन करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि अगर कोई बंदा जो है वो आपको मेंशन करे कि हमारे पास जो है वो लेट्स से कि वेयर हाउस ऑपरेटर का, या रेस्टोरेंट में जो है वो शेफ़ का या कुक का जो है, या फिर जो है वो किचन हेल्पर का, या जो है वो आपके पास शॉपकीपर का जो है वो वीज़ा है, तो आपने उस पर जो है वो बिलीव नहीं करना, वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो है वो अनस्किल्ड कैटेगरी की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि उसका कोटा डिफाइंड नहीं है। हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के अंदर जो है वो आपके पास रिसर्चर्स आते हैं, इसी तरह जो हाईली स्किल्ड जॉब्स जो मैं अभी आपको शो कर रहा था उसमें आईटी की आती हैं, इंजीनियर्स की आती हैं, फाइनेंस की आती हैं, मेडिकल की आती हैं। ठीक है। तो उसका कोटा आप देखेंगे यहाँ पे 80 जो है वो वीज़ाज़ जो हैं उसकी वीज़ा स्लॉट्स जो हैं वो हैं चेक एम्बेसी इस्लामाबाद के पास। अब आप उसमें ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और एम्प्लाई कार्ड भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब एम्प्लाई कार्ड जो है वो बेसिकली आप अप्लाई करते हैं जब आपकी जो सैलरी होती है, ग्रास मंथली सैलरी होती है, वो 66,000 चेक क्राउन से जो है वो कम होती है। अगर आपकी सैलरी से ज़्यादा तो आप जो है वो ब्लू कार्ड के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो जस्ट वांटेड टू शो यू कि चेक एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे जो है वो कोटा मेंशन है, और किन किन ऑप्शंस के अंदर जो है वो आप जॉब सिक्योर करने के बाद जो है वो यहाँ पे चेक रिपब्लिक में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे आ सकते हैं।